सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मैं योगेंद्र दास हूँ और यूपी से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और ज़िला संभल से हूँ। सर आप हिसार आज किस उपाय से आए हैं? ये देखिए हमारे सदगुरुदेव परम संत श्री रामपाल जी महाराज जी का जो है आज पेशी है, जो कि सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र के तहत उनको यहाँ बंदी बना रखा है, तो उसी के लिए हम आए हैं। और ये सब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी उनका अनुयायी को जब यहाँ पूरा समूह है और हम लोग पेशी पे आए। सर तो आप पेशी कराने का क्या तात्पर्य है? और संत रामपाल जी महाराज को जो जेल में उनके जेल में होते हुए आप पेशी कराते हैं, पेशी तो संत रामपाल जी महाराज जी की अभी देखिए ये एक आस्था से ऊपर का विषय है। नानक देव जी कहते हैं कि हुक्म मानिए सुख पाइए। ये हमारे गुरु भी हैं, सतगुरु, और हमारे परमात्मा पिता भी हैं, जो हमें सतलोक से यहाँ निकालने के लिए इस काल के जाल से आए। उनका आदेश मानना हमारे लिए परम धर्म है। तो क्या है कि हम उनके आदेश का पालन करते हैं और उसी से हम सबको सुख प्राप्त होता है। हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे वो हमारे साथ साथ रहते हैं, इसलिए हम उनको परमात्मा भी कहते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ली, तो मैं उससे पहले का थोड़ा बताऊंगा आपको। मैं राधा स्वामी में संत ठाकर सिंह महाराज जी का शिष्य था और मैं 14 साल में प्रचारक रहा हुआ हूँ। मैंने सेवा की थी। 14 साल प्रचारक रहने के बाद लाखों को हजारों को मैं सत्संग करता था मंच पर बैठ करके। मेरे इतने बड़े दाढ़ी बाल और काफ़ी बेस था मेरा महात्मा जैसा। लेकिन मुझे अचानक ऐसा हुआ कि मैं जिनके घर सत्संग करने जाता था वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके थे, क्योंकि मैं 4-5 मिसरों में सत्संग करता था। सोहम वालों में, जय गुरुदेव वालों में, सतपाल जी महाराज वालों में, और तुम्हारे कि ये हमारा अपने राधा स्वामी मिशन में। ब्यास से लेकर जितने भी उनके पंथ जो जहाँ चल रहे हैं, धंधन सतगुरु है, सिरसा वाला, जगमाल वाली वाला, इनमें सब में सत्संग करने जाता था। तो मुझे फिर जो जिनके यहाँ सत्संग करता था, उन्होंने एक बार मुझे बताया कि आपके हमने आज तक बहुत प्रवचन सुने और आप कबीर की वाणी ज़्यादा बोलते हो और आप सारा जो कुछ बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आज हमको आपको ऐसा ज्ञान बताते हैं कि जिसके लिए आप पे सुनना पड़ेगा। तो ज्ञान सुनना और सुनाना दोनों ही अलग बात है, लेकिन जो ज्ञानी होकर के दूसरे का ज्ञान सुने वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो मैंने कहा जी मैं सुनने का शौकीन हूँ और सुनूंगा आपके बात, आप सुनाइए। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा से कुछ बातें बताई, जैसे बताया कि 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, ये घट रामायण में लिखा है। और वही 5 नाम हम जपते थे राधा स्वामी में, जय गुरुदेव वालों में ये सब चलता था। तो वहाँ से मुझे वो उस पर पहले से शक हो गया था, क्योंकि मेरा मन जो है वहाँ इतनी साधना करता था, 6-6, 7-7 घंटे पालती बिन के आँख बंद करके बैठता, कान बंद करके बैठता। फिर उसके बाद मैंने जब वो सुना 2-4 और उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इस चीज़ की तलाश थी, क्योंकि संत ठाकर सिंह महाराज जी भी इस बात को कह गए थे कि एक ऐसा संत आएगा जिसकी एक भाषा, एक झंडा होगा और पूरे विश्व पे राज करेगा और सबको उसी की शरण में जाना पड़ेगा। तो वो दिन उन्होंने मुझे याद है, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने नीलौठी गांव विकासपुरी दिल्ली में उनका सत्संग सुना था 2001 में। तो वो सत्संग मुझे एकदम याद आया और मैं तुरंत जो है वहाँ से वो सब छोड़ के, प्रचारक का पद छोड़ के, सबको बता करके, पूरी सालों तक मेरे पीछे रहे थे वो लोग, पिछले मिशन वाले संत ठाकर सिंह महाराज जी के उसमें। तो मैंने सबसे हाथ जोड़ लिया कि मुझे अब वह साधना करनी है जिसके लिए मुझे मानव तन मिला है और जिसके लिए मैं संसार में आया हूँ, और वह सतगुरु, वह पूर्ण परमात्मा जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना आज संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे प्राप्त हुई है। और मैंने 8 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की थी और आज से मैं जब से ही अब तक उनका अनुयायी हूँ और तन मन धन से मैं मानता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? देखिए जी, लाभों का तो अगर सुनाया जाए तो आंसू भी निकलेंगे, रोना भी आएगा, और बयां करते करते आपको शाम हो जाएगी, कई दिन लग जाएंगे, फिर भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले मैं जिन साधनाओं को करता था, देवी जी की करता था, त्रयोदशी को हवन कराता था, और शंकर जी का मैं खूब मंदिर मेरे खानदानी है, घर में है, मंदिर धोता था, खूब पूजा करता था। लेकिन मेरे पास एक अंदर का नेकर भी नहीं था, इतना गरीब था। 100 बीघा ज़मीन थी
और घर में कोई 4 ईंटें नहीं लगती थी, और तमाम 33 कोट देवता घर में माता पिता सभी पूजते थे। लेकिन मुझे 7 वर्ष की आयु से ये ज्ञान हो गया था कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए मैं भटकता रहा। फिर भी मैं ठाकर सिंह की शरण आया इसी सोच के कि मुझे सुख मिलेंगे। वहाँ भी मुझे वो सुख नहीं मिले जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मिले। सबसे पहले मुझे बवासीर रहती थी, ब्लड जाता था साल में 3-3 बार। आज मैं ब्लड एक बूंद नहीं गया है, मैं ब्लड दान करता हूँ, डोनेशन करता हूँ परमात्मा की आज्ञा से, उनके आदेश अनुसार। और कोई भी बीमारी नहीं है, खांसी तक नहीं है, जुकाम बुखार भी नहीं है। और मेरे अकेले की साधना करने से मेरा पूरा परिवार, रिश्तेदार सभी खुश हैं, सुखी हैं। इतना बड़ा लाभ, मेरे पास कोई रोजगार साधन नहीं था। मुझे एक छोटा सा आशीर्वाद दिया पहले दिन। मन में विचार सोचा था मैंने कि यहाँ परमात्मा घी, दूध, दही सबकी रेज कर रखी है। मेरे पास तो एक गाय भैंस भी नहीं है। मैं दूसरों की खीर, दही, दूध खाता हूँ, प्रचार करता हूँ। खूब मोटा हो रहा था, खा के माल सबके घर घर जाता था, बढ़िया से बढ़िया माल खिलाते थे संगत वाले। तो क्या हुआ सर कि वहाँ से जब मुझे ये मन में विचार आया, तो उपदेश लेने के बाद जब मैं आशीर्वाद लेने गया तो परमात्मा ने कहा कि तू दूध का काम कर लेना। मन में सोचा बेरोजगार हूँ, और एक मोबाइल लेने के लिए मुझे बड़ी मशक्क़त, बड़ी मेहनत से 50-50, 10-10 रुपये जोड़ने पड़े थे, तब 1000 रुपये का मोबाइल लिया था। आज बड़े बड़े मोबाइल हैं और खूब रेज कर रखी है। और छोटा सा 30 किलो दूध सुबह, 30 किलो शाम, बस इतना कहा था, पानी मत मिलाना। और 30 किलो दूध, 30 किलो सुबह शाम में, 60 किलो दूध में मैंने 4-5 लाख का मकान भी बना लिया, और 2 बच्चों की घर भी बस गए, और सब अच्छे ठाट हैं, खूब कपड़े हैं, लत्ते हैं, सब सुख हैं। आने जाने का खूब है भरपूर। 7 दिन दुकान बंद रहती है जब मैं यहाँ आता हूँ। अब मेरी एक दुकान है जिसमें इतना माल भर रखा है कि उसकी गिनती नहीं होती कि कितना और कैसे आ रहा, कैसे चल रहा है। जबकि पेशी पे आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर सेवा में जाते हैं, खूब खर्च होता है, लेकिन कभी गिनती नहीं लगाई कितना खर्च और कितना आता है, और बिक्री भी नहीं मालूम पड़ती। ये तो मैं सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूँ कि बिक्री नहीं मालूम पड़ती। पड़ोसी कहते हैं कि इस पर खर्च कहाँ से आ रहा है, ये दुकान भर कैसे जाती है, इसमें खाली क्यों नहीं होती है, इतने दिन बंद रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार मैंने देखा है। मेरे माता पिता भी यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं, और वो 85-90 साल के हैं दोनों। और जब से वो बीमार रहते थे, 20-30 हज़ार रुपये डॉक्टर में लगते थे, लेकिन जब से 5 साल से 2014 से आज तक कोई 1 रुपया डॉक्टर पर नहीं गया। तो ये लाभ सबसे बड़ा है, और इस लाभ के लिए हम हमेशा जन्म जन्म कुर्बान है संत रामपाल जी महाराज जी पे, अपने परमात्मा पे। वो पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, और जो हम आज तक जन्मों जन्मों से इनको ठुकराते आ रहे थे, बहकावे में आ रहे थे, पांडे और ये जो तुम्हारे जितने भी जीवनियों में हम गए होंगे, या कास्टों में गए होंगे, जातियों में गए होंगे, तब हमको बहकाया गया था। लेकिन आज हमको ज्ञान हुआ है कि परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान है, हरियाणा के अंदर है। और ये वाणी भी है गरीबदास जी महाराज की कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाणे दाणे नू सर्व कला साहिब सतगुर की हरि आए हरियाणे नू। वो हरियाणा में बैठे हैं, और ये सबको पहचान लेना चाहिए उनको। वो पूरे विश्व के लिए आए। आज देख लीजिए, यहाँ पे आप निरीक्षण कर रहे हैं मीडिया वाले, हर भाषा का अनुयायी है। मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, और क्या मारवाड़ी, राजस्थानी, बिहारी सभी है, लेकिन सभी हिंदी बोलते हैं। ये वाणी वो सत्य हो रही है संत ठाकर सिंह महाराज और जय गुरुदेव की कि एक भाषा एक झंडा रहेगा, सत साहिब का झंडा होगा। और हिंदी मातृभाषा जो हमारे यूपी की, उत्तर प्रदेश की, भारत की है, वो पूरे विश्व में रहेगी। ये संत रामपाल जी महाराज उस वाणी को सिद्ध कर रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए आप हमको क्या, या फिर दुनिया को क्या उपाय, या फिर उनकी शरण में आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सहज है, और भक्ति सहज है। क्योंकि भक्ति सहज इसलिए है कि कोट यतन करने के बाद लाख जतन करे जे कोई। नानक जी कह रहे हैं, लाख जतन करे जे कोई। और भक्ति जो है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, वाणी बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने कि भक्ति बड़ी सहज है और बड़े आराम से मिल जाएगी। कैसे कि साधना टीवी है, ईश्वर टीवी है, यानी 13 चैनल चल रहे हैं परमात्मा के, और 13 चैनलों पे एक पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं, और उन पे से आप नंबर नोट करें। घर घर में टीवी है, मोबाइल है, और बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है। आज इलेक्ट्रिक मीडिया और इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ सुलभ है। उस पे से नंबर लीजिए
सबसे प्रार्थना है, जो भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी ये जाएगा मैसेज, वहाँ तक मेरा अपने बहन भाइयों से विनती है, हाथ जोड़ कर के मेरा निवेदन है कि वो वहाँ से नंबर लें और अपना कल्याण कराएं और उनके सत्संग अवश्य देखें। 4 दिन देख लें, 8 दिन देख लें, या कोई पुस्तक लेकर के ज्ञान गंगा जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, जो बहुत ही सस्ते पैसे में हैं, बहुत कम पैसे में मिलती हैं। जो ग्रंथ अगर खरीदें तो कई हज़ार के हैं, पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा इतना, लेकिन थोड़े से में ही गागर में सागर भर रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और उसे आप सभी पढ़ें और देखें और सत्संग सुनें और अपना जीवन का कल्याण कराएं। मानव चोला बार बार नहीं मिलता है, इसलिए सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें। धन्यवाद। सत साहिब।